चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, आज ये पढ़ना है हमने। स्टार्ट करते हैं, आराम से समझाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज, थोड़ा सा मीनिंग क्लियर करते हैं। पहले तो सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट्स क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्क्रीन सही नज़र आ रही है आपको? स्क्रीन पे लिखा हुआ सही नज़र आ रहा है? यस। अब डेफिनेशन क्या है इसकी? सेट इज ए वेल डिफाइंड सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का। और वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वो कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि मैथ्स के अंदर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। आप लोग कुछ बता सकते हो आइडिया? अगर आपने अच्छा कुछ क्लासेस वगैरह नहीं हुई तुम लोग की? अब तुम्हारा स्कूल का क्या सीन है, मुझे समझ में नहीं आया बाल मंदिर वालों। सर 10th तक है ना ये स्कूल, तो तो 11th फिर में हमें दूसरे स्कूल। रीज्वाइन करो यार। आ रही है भाई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो आप लोग 11th में फिर क्या स्कूल चेंज करने के विचार में हो? क्या करना है अभी? यस सर, स्कूल चेंज ही होता है यार, स्कूल 10th तक है। नहीं नहीं बेटा, स्कूल तो चेंज ही हो ना डेफिनेटली। मतलब कि कहने का मतलब बाल मंदिर में ही लोगे या कहीं और ले रहे हो? बाल मंदिर में ही कहीं लेंगे। और। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि 11th क्लास पे हम स्टार्ट करा दिए क्लासेस, या कैसे हैं? ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है या नहीं है? कुछ बताया उन्होंने? सर अभी कुछ नहीं बताया। नहीं बताया। तो आप लोग की वो एक भी क्लास नहीं हुई? मतलब कि आपको कुछ भी नहीं मालूम, ABCD भी नहीं मालूम, ये मान के चलूँ? सेट्स का कुछ तो थोड़ा हल्का फुल्का पता है। अच्छा, बाकियों को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। पता है पता है पता है। पता है? अच्छा ठीक है, चलो पता है तो भी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता। ठीक है, पता है लेकिन मैं यही मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता। तो वेल डिफाइंड का अच्छा मीनिंग बताओ मेरे को, तुम लोग ही बताओ। वेल डिफाइंड यहाँ पे वर्ड से क्या मतलब समझ में आया? जो चेंज ना होते हों। जो चेंज ना होते हो। जो और जो अच्छे से हाँ। पर्सन टू पर्सन वेरी ना करते हो, शुडंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ, ये बात सर सही है। इसे स्पेसिफाई कर रखो। हाँ, वो ये बात उनने सही करी है कि ये वेरी ना करता हो पर्सन टू पर्सन। ये हर पर्सन के लिए सेम ही रहे। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मेरे लिए मेरा फेवरेट सिंगर, या मेरे लिए बोले कि बेस्ट सिंगर, तो मेरे को मैं हो सकता है मोहम्मद रफ़ी का नाम ले लूँ, और तुम लोग किशोर कुमार का, या तुम आज के सोनू निगम का, या किसी का भी ले लो, है ना? तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ये चीज़ कि भाई कौन किसको पसंद करता है, वो उसकी अपनी चॉइस है ना। या मैं अब ये बात बोलूँ कि भाई नेहा कक्कड़ का कोई गाना बताना। अब 10 मिनट के बाद रीज्वाइन करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, 10 मिनट के बाद रीज्वाइन कर लेना। अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो रीज्वाइन कर लेना इसी आईडी पासवर्ड से। तो जैसे एक गाना है पर्टिकुलरली कि भाई ये नेहा कक्कड़ ने गाया है, और मैं बोलूँ कि भाई ये गाना किसने गाया है, तो ये नेहा कक्कड़ ने गाया। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप कहो कि ये तो किसी और सिंगर ने गाया है, फीमेल किसी और सिंगर ने गाया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि वो फिक्स है। जैसे कि मैं बोलूँ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बताओ, मैं बोलूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बताओ, तो नेचुरल नंबर्स यहाँ लिखूँ मैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? बताना जरा। 1 बताओगे? 1 2 3 4 5। यही बताओगे ना? अच्छा, मैं ये बता सकता हूँ कि 0 1 2 3 4, या ये बता दूँ मैं -1 -2 -3 -4 -5। कोई ये बता दे, और कोई बता दे 1.1 1.2 1.3 1.4। ये बता सकता है कोई? भाई नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद 1 के बाद 2 ही आता है, उसके बाद 3 ही आता है, उसके बाद 4 ही आता है, उसके बाद 5 ही आता है। आप 0 से नेचुरल नंबर स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये चीज़ पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो 5 नेचुरल नंबर्स मतलब वो 1 2 3 4 5 ही हो। चाहे आप मुझसे पूछ लो, चाहे मैं आपसे पूछ लूँ, चाहे आप 5 6 जनों से पूछ लूँ, आप सबका आंसर ये रहेगा कि फर्स्ट 5 नंबर्स 1 2 3 4 5 हैं। तो ये चेंज नहीं होंगे, तो ये वेल डिफाइंड बात हो गई।
हाँ जी, ये चेंज नहीं होगा, ये सेट है। फर्स्ट 5 नंबर्स की जो कलेक्शन है वो एक सेट है, ये चेंज नहीं होगा। और मैं कहूँ कि भाई आपका क्या बोलूँ मैं इसके अंदर, जैसे ये बोल सकते हैं ना कि स्कूल में टीचर से पूछा या आपसे पूछा कि आपका फेवरेट टीचर क्या है, या आपका नहीं, मतलब कि स्कूल में पूछा कि भाई बेस्ट टीचर कौन है, स्कूल में पूछा बेस्ट टीचर कौन है। तो बेस्ट टीचर अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होता रहेगा, डिपेंड करेगा। कोई कहेगा यार मेरे लिए मैथ्स के सर अच्छे हैं, कोई कहेगा जी मेरे लिए साइंस के सर अच्छे हैं, कईयों को मैथ्स पसंद नहीं होगा तो कहेंगे मैथ्स के तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, यहाँ पे ये सेट नहीं बनेगी इसकी कलेक्शन कि वही बेस्ट टीचर का कोई नाम कोई और देगा, कोई और देगा, कोई और देगा। हो सकता है 10 बंदों में से 9 बंदे एक जैसी नाम दे दें, लेकिन एक बंदा हो सकता है चेंज दे दे, चाहे 10 ही एक जैसा नाम दे दें, लेकिन फिर भी वेल डिफाइंड नहीं है ये, क्योंकि हम तो यही मान के चलेंगे ना कि ये चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। बात समझ में आ रही है ये? यस। हाँ, तो ये वेल डिफाइंड का मीनिंग है। तो इस चीज को, इसी बात को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं पहले तो। 1.1 है और मैं इसको करने लगा हूं कॉपी स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन कौन से सेट्स हैं। तो सिर्फ अभी डेफिनेशन पे काम करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से जो स्टार्ट होते हैं कौन कौन से हैं? जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो 3 ही हो गए ना जे से। अब कोई कह सकता है कि इसके अलावा भी कोई और मंथ्स होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हो? नो। आप सबका आंसर यही रहेगा या कोई चेंज करने वाला है? बताओ। नो। काव्या सुन पा रहे हो मुझे बेटे? यस सर। आवाज आ रही है सही से, क्लियर हो रही है बातें जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये वही बात हो गई कि ये आप ये मंथ्स चेंज नहीं कर सकते ना। हर कोई बोलेगा जे से स्टार्ट होने वाला पहला मंथ जनवरी है, फिर जून है और फिर जुलाई है। ठीक है, ये 3 ही मंथ हैं। अब इनको आगे पीछे लिख सकते हो। कोई कहता है पहले मैंने जुलाई लिख दिया, फिर जून लिख दिया, फिर जनवरी लिख दिया, कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बातें तो ये 3 ही लिखोगे ना आप कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन से हैं। तो ये सेट है, ये सेट है, टिक कर दिया यहाँ पे, मैं रेड पेन से टिक कर देता हूँ कि ये सेट है। ठीक है, दूसरा देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा जी, वही बात आ गई बेस्ट टीचर वाली। वहाँ पे तो एक में ही कंफ्यूजन हो रही थी, बेस्ट 10 राइटर्स। पहले बात तो मेरे ख्याल से मुझे 10 राइटर के नाम भी नहीं मालूम होंगे, है ना। और अगर मालूम भी है तो वो भी पर्सन टू पर्सन चेंज करेगी ये बात। कोई कहेगा जी मेरे को प्रेमचंद अच्छा लगता है राइटर, कोई कहेगा मुझे फला अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे दूसरा अच्छा लगता है। और 10 नाम सेम तो नहीं होंगे ना, हर बंदे के वही नाम तो नहीं ले गए सारे 10 जने। यस, तो फिर ये कलेक्शन सेट नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, फिर यहाँ पे भी गड़बड़ आ गई कि बेस्ट वर्ड आ गया, बेस्ट किस तरीके से बेस्ट मैं जज करूँ, यहाँ पे भी चेंज करते रहेंगे हर बंद। ठीक है ना, तो ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं, अब जितने भी लड़के हैं तो सारे बच्चे एक जैसे लड़कों का नाम लेंगे ना। अगर आपकी क्लास में 10 बॉयज ये थे, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, और मैं कहूँ कि ए बॉय है, बी भी बॉय है, डी भी बॉय है और ई भी बॉय है। ठीक है, तो ये गर्ल है और ये भी गर्ल है। अब मैं आप सब में से या इन सब में से किसी से भी पूछूं कि आपकी क्लास में कितने लड़के हैं, तो आप यही बोलोगे ना, ए बी, बी बी, डी बी और ई बी, यही बोलोगे ना सारे जने। सी से पूछेंगे तब भी वो चारों का नाम लेंगे, डी से पूछेंगे तब भी वो इन चारों का नाम लेंगे, अपने को भी वो इंक्लूड करेगा ही करेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज तो नहीं होगा ना। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से जो लड़के हैं वो सारे कहेंगे हाँ जी ये लड़के ही हैं, यानी कि आप उनको काउंट कर सकते हो ना, लड़कों के नंबर्स को काउंट कर सकते हो ना वहां पे, है ना। तो ये सेट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? अच्छा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर वही आगे 1 2 3 4 और कहाँ तक 100 से 99 लास्ट होगा। तो सारे जने यही नंबर लेंगे। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर 4 से स्टार्ट होंगे जी, 4 5 6 7 फिर लास्ट नंबर 99, ये तो कोई भी नहीं बोलेगा। 100 से छोटे नेचुरल नंबर स्टार्टिंग हम 1 से ही करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हर एक बंदा यही आंसर देगा। ठीक है, तो फिर ये भी सेट हो गया। अच्छा, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स
रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद एक राइटर है, ठीक है ना, एक राइटर है, बुक राइटर थे ये। तो इन्होंने जौन जौन से नॉवेल्स लिखे हैं वो आप सारे एक जैसी नाम बताओगे ना। अब हाँ, ये हो सकता है कि सर मुझे तो याद ही ना हो, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास अवेलेबिलिटी है, गूगल आप कर सकते हो। आपको कहें कि बताओ सारी कलेक्शन बताओ मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स की, तो आप सबका एक ही जैसा आंसर होगा ना, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखे आप उसका नाम थोड़ी ना वहाँ ऐड करा दोगे। बात समझ रहे हो? Yes. तो ये मुंशी Yes, मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे होंगे वो सब एक जैसे ही बताएंगे सारे जने। वो कलेक्शन आगे पीछे आप बता सकते हो कि पहला नाम नॉवल का आप पहले ले लो और कोई जना उसी नॉवल का नाम तीसरे नंबर पे ले, लेकिन नाम तो वही सारे बताओगे ना आप। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा, तो ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर की कलेक्शन। इवन और इंटीजर वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो सारे बंदे यही बताएंगे। Yes, sir. तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता, तो ये भी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉपी करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो बचे हुए हैं इसके नेक्स्ट शीट से। अगर कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना। Okay. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपके इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस की कलेक्शन है, आपको कहूँ सारे क्वेश्चंस बताओ तो आप सारे कॉपी पेस्ट मार के कहीं ना कहीं लिख सकते हो ना, तो सारे एक जैसे ही लिखोगे। लिमिटेड है। ये लिमिटेड है, मतलब कि लिमिटेड हो या अनलिमिटेड भी हो, कहने का मतलब यह कि क्वेश्चंस तो आप वही सारे डालोगे ना। हाँ, बात आपने ठीक कही, सेम लिखोगे। क्वेश्चंस लिमिटेड है, बात सही है कि भाई मान लो कि 500 क्वेश्चन भी हैं या 1000 क्वेश्चन भी है तो वो लिमिटेड है, हम काउंट कर सकते हैं और उसको लिख के लगा सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस। तो इसमें ये पर्सन टू पर्सन ये भी चेंज नहीं होने वाला, पर्सन टू पर्सन। हाँ, ये बात अलग है कि कोई सोचे कि मैं पहले 4 क्वेश्चन लिखूँ ही नहीं, लेकिन एक्चुअलिटी में वो क्वेश्चन आपकी बुक के तो थे ना, आपने नहीं लिखे, बात अलग है, आपका आंसर इनकम्प्लीट है, गलत आ गया, लेकिन बाकी सबका सही होगा और वो वही क्वेश्चन लिखेंगे जो एक ने लिखे होंगे वही दूसरा लिखेगा, वही दिव्यांश लिखेगा तो वही काव्या भी लिखेगी, वही संभव भी लिखेगा और वही यश भी लिखेगा। ठीक है ना, तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकती बात, इसलिए भी ये कलेक्शन भी सेट होगा। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, डेंजरस एनिमल्स कौन कौन से हैं जी वर्ल्ड के अंदर? ये बात सेट है? क्यों सेट क्यों नहीं है जी? किसी के लिए अलग होगा ना, मतलब किसी के लिए अलग होगा। एनिमल तो बहुत सारे हैं। नहीं, एनिमल बहुत सारे हैं, बात अलग है, लेकिन डेंजरस वर्ड किस तरीके से डेंजरस मैं समझूं कि दांत बड़े वाला डेंजरस है या कान बड़े वाला डेंजरस है या सींग है जिसके बड़े वो डेंजरस है, या कईयों को तो चूहे देख के भी डर लग जाता है जिसके बेचारे के ना सींग होते हैं ना कुछ होता है। तो डेंजरस वर्ड यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, मुझे नहीं मालूम डेंजरस किस तरीके से। जो बड़ा बड़ा दिखता है जिसके बड़े बड़े दांत हैं हम उसको डेंजरस मानेंगे, या हम जिससे घबराए जाते हैं उसको डेंजरस मान लें। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये कलेक्शन सेट नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई डेफिनेशन के हिसाब से, इतनी बात आप समझ पाए? यस। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब सेट को लिखना कैसे इस चीज को समझो। ठीक है, तो सेट जो है हम दो तरीके से उसको लिख सकते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है लिस्टिंग मेथड। ठीक है, लिस्ट बना के लिखना है। ठीक है, जो हमारी बुक ने दिया है वो ये और ये नाम दिया नीचे वाला। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी इसमें लिखी जाती है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? सेट की प्रॉपर्टी लिखते हैं, किस प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाता है? प्रॉपर्टी लिखी जाती है उसकी। एक है सेट बिल्डर फॉर्म, एक है रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ रही है क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? यस। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि सेट के जो उनसे भी उसके वैसे मैथ्स के अंदर उसको एलिमेंट बोलते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन के टाइम पे उसको ऑब्जेक्ट बोला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना ऊपर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ड यहाँ पे डेफिनेशन के लिए ठीक है, लेकिन जब हम मैथ्स में इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो इन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है बात है ऑब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन इनको एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे।
यानी कि जोन से उसके मेंबर होंगे, उस सेट के जोन से मेंबर्स होंगे। जैसे कि मैंने लिखा था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, छोटा सा एग्जांपल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आपने लिखा 1 2 3 4 और 5। अब इसमें क्या करना है, सेट के लिए आपने दोनों तरफ इसकी स्टार्टिंग और एंड में कौन सा लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है इस तरीके का, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, एक ब्रैकेट इस तरीके का होता है, एक ब्रैकेट इस तरीके का होता है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट में हम किस चीज को लिखते हैं, सेट को, ठीक है। सेट का मतलब है कर्ली ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसका मतलब है वो एक सेट है, वो एक कलेक्शन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इन ब्रैकेट्स को हटा रहा हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। सेट जो है हमने कैसे ब्रैकेट में दिखाना है, कर्ली ब्रैकेट में। आप अभी ऐसे बना देना, ठीक है ना। वैसे एक्चुअलिटी में यूं करके यूं और फिर यूं होता है, और ऐसे यहाँ पे यूं होता है। तो इतना लंबा चौड़ा घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें और ऐसे करें, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बनाना आ जाएगा। और ये ना हो कि बड़े गंदे तरीके से नहीं बनाना, ये मत करना। कई जगहों तो मैंने देखा ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तो ये प्लीज़ ना बनाएं। तो कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा एक एस बनाया, फिर उल्टा एस बना दिया, फिर एक एस उल्टा एस बनाया, फिर उल्टा घुमा दिया उसको। अब वो जैसे बनाना है देख लेना एक बारी, ठीक है भाई। हाँ या ना तो बोल दो मेरे को। यस सर। यस सर, ओके। तो सबसे पहली बात है कि सेट के जोन से भी मेंबर होंगे। ये जो मेंबर है ना 1 2 3 4 5, ये ऑब्जेक्ट से डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन अब से हम इनको पढ़ेंगे एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे, ये इस सेट के एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, सेट के एलिमेंट है। और किसी भी सेट का जो नाम होता है ना वो किसी कैपिटल लेटर से लिखना है। जैसे कि ए एक सेट है, ठीक है। एक सेट है जिसके मेंबर है 1 2 3 4 5। तो अगर कहीं पे ये चीज़ मैं लिख के दे दूं तो इसका मतलब आप समझेंगे एक सेट की बात हो रही है जिसका नाम मैंने ए दिया है और उसके मेंबर है 1 2 3 4 5। बोलो हाँ कि ना। हाँ, जैसे कि ये देखो मैंने एक इक्वेशन लिखी क्वाड्रेटिक, क्या लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, फिर x कॉमन लिया, x प्लस 2, फिर 2 कॉमन लिया, x प्लस 2, और फाइनली आप आंसर देते थे x प्लस 2 एक ब्रैकेट, x प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट, और फाइनली अगर मैं x के सॉल्यूशंस पूछूंगा तो आप लिखेंगे -2 एंड -2, ठीक है। तो एक चीज मैंने लिखी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के सॉल्यूशन। तो इसके लिए एक सेट अगर मैं बनाऊं तो बी एक सेट बनेगा जिसमें दोनों मेंबर सेम है, तो हम एक ही बार लिख देंगे उसको, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो सेट के अंदर एक चीज ये करनी है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, जो मेंबर्स हैं उसके रिपीट नहीं करना। अभी फिलहाल इस एग्जांपल को छोड़ो, ये अभी मजेदार एग्जांपल नहीं आया, इसको छोड़ो अभी फिलहाल, इसको इग्नोर करना, अभी ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो मेंबर होंगे उसके वो रिपीट नहीं करने होंगे आपने। अभी मैं फिलहाल समझा रहा था आपको रोस्टर फॉर्म और टैब सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म होती है जिसमें एलिमेंट्स आपको साफ साफ नजर आते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, यानी कि ये क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था ये सेट। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। एक तो ऐसे लिख दिया, ये लिखना भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाने आपने, ठीक है। ये स्टेटमेंट मेथड भी है, ये किस तरीके का मेथड है, स्टेटमेंट। इसको हमने एक स्टेटमेंट दे दी इसके लिए, ये भी सेट बिल्डर ही एक तरीके से, लेकिन इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखना होगा। देखो इस तरीके से, ए एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर क्या करा, इन सारे एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स थे ना जिसके लिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, यहाँ लिख रहा हूँ उनको नीचे, 1 2 3 4 5। तो इसको लिखूंगा, इन सारे एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करा दिया, उस वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने x या y या z, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे इनका नाम दिया x, तो इसको लिखेंगे x, फिर बनाएंगे कॉलन का साइन, ठीक है। इसको रीड करना है सच दैट, इसको क्या रीड करना है, सच दैट, ठीक है। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल लिख दिया। और फिर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है
या ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, ऐसे मत लिखना, यही लिखना जो मैं बता रहा हूँ, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स किसको बिलोंग, smaller than equal to 5. हाँ एक्स जो है बड़ा होगा, बराबर होगा 1 के, बट स्मॉलर देन 6 या इक्वल टू 5। या तो देखो इस चीज को ऐसे लिख सकता था, ये बड़ी अच्छी समझने के लिए अभी स्टार्टिंग है आपकी, इसमें अभी थोड़ी बहुत एक आधी क्लास तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि ये लिखना कैसे है, ये क्या चीज़ है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक दिन तो लगेगा कम से कम, ठीक है। x की वैल्यू किस चीज़ को बिलोंग करती है अभी वो भी लिखेंगे, और x कहाँ से शुरू होगा, x की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, हमें ही समझ में आया ना, x की वैल्यू जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक जा रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, 5 तक जा रही है, क्या 1 भी इंक्लूड है, यस 1 भी इंक्लूड है, क्या 5 भी इंक्लूड है, यस 5 भी इंक्लूड है, क्या 1 से बड़े नंबर है, हाँ 1 से बड़े नंबर सारे आएंगे और 1 भी लेंगे, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है। क्या x की वैल्यू 5 तक जा रही है, यस तो 5 तक जाएगी, ये मतलब हो गया। तो इसको रीड कैसे करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ी भी है, और कहां तक है, x की वैल्यू 5 के बराबर भी है, 5 से छोटी भी है, तो यानी कि x 1 से लेकर के 5 तक के सारे नंबर हैं। लेकिन 1 से लेकर के 5 तक के तो बहुत सारे नंबर होते हैं कि नहीं होते, बताना जरा। Yes. तो फिर इस स्टेटमेंट में कुछ गलती रह गई, सर नेचुरल नंबर आपने लिख दिया हुआ है सर, आपने लिख चुके ऊपर, आपने स्टेटमेंट में दे दिया एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है जो कि एक्स 1 से लेकर के 5 तक है, तो नेचुरल नंबर अगर मैं 1 से शुरू करूंगा तो उसके बाद 2 ही लिखूंगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 5 ही आएगा, और 5 के बाद 6 ही आएगा, 6 के बाद 7 ही आएगा। लेकिन आपने कहा है कि x की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक होनी चाहिए, तो आप यही सारे नंबर लिखोगे ना, ये क्यों लिखोगे 6 और 7, तो आपका सेट यानी कि आपकी ये डेफिनेशन जो आपने दी इस सेट के लिए ये बिल्कुल सही दी है कि x जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू 1 से लेकर के 6 से छोटी है। ऐसे भी दे सकते थे, ये जो ऊपर वाला एरो है जिसको मैं ग्रीन शेड येलो शेड कर रहा हूँ, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिसको मैं ब्लू शेड कर रहे हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है, लिखते हुए अलग आ गया लेकिन आंसर दोनों का सेम है। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, x की वैल्यू बड़ी है, बराबर है 1 के, x की वैल्यू 6 से छोटी है, 6 के बराबर नहीं लगाया मैंने, इक्वल का साइन नहीं डाला, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस जगह पे मैंने इक्वल का साइन नहीं डाला, जहाँ पे रेड सर्कल डाला है मैंने, यहाँ पे x की वैल्यू 6 से छोटी दिखानी है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में x की वैल्यू क्या बताई है, x की वैल्यू बड़ी होगी, बराबर होगी 1 के, और छोटी होगी और बराबर होगी 5 के, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 5। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं आई, नहीं भी आई तो अभी आगे की टॉपिक में अभी क्लियर हो जाएगी, ये तो स्टार्टिंग है, सिर्फ स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आइडिया देना था कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है इसमें स्टेटमेंट होगी, उसमें प्रॉपर्टी होगी, और रोस्टर फॉर्म के अंदर डायरेक्टली हमारे को एलिमेंट साफ साफ दिख जाएंगे। बोलो कुछ बोलना चाहते हो, कोई डाउट है किसी का, काव्या बेटा समझ पा रहे हो, यस सर। दिव्यांश क्लियर हो रही है बात, यस सर, संभव, यस सर, और यश की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, यस सर, ओके। अरे आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर म्यूट कर ले, हार्दिक म्यूट करो, सारे जने म्यूट करो, चलो। तो मेरे बच्चे ये बात आपको क्लियर हुई, छोटी सी बात जो बताई है मैंने, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब जहाँ पे एलिमेंट्स मुझे साफ साफ नजर आएंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मुझे उसकी प्रॉपर्टी नजर आएगी कि इस प्रॉपर्टी पे क्या क्या नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बुक में से देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि मैंने वही फर्स्ट 5 नंबर्स लिखे थे, उस सेट को मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार मैं एग्जाम्पल दूसरा नहीं लूँगा ताकि समझने में आपको दिक्कत ना आए। ये 5 नंबर हमने लिए, इन 5 नंबर को, ये क्या है, सेट के एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखूंगा, क्या ये 1 इस ए सेट का एलिमेंट है, यस, 2 है, यस, 2 भी 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, क्या 6 इस सेट 5 भी है, 6 है क्या, 6 नहीं है, 6 No. नहीं है,
नो। तो अब इसमें कुछ एक साइन हमने समझने हैं। एक साइन है इस तरीके का, ये है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, जैसे कि अल्फा बीटा थे, ऐसे ये एप्सिलॉन है, ठीक है, ग्रीक लेटर का ई, तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है। और एप्सिलॉन को कट मार दो, डजंट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा और ये बिलोंग नहीं करेगा, इसके सिंबल हैं। जैसे कि मैं लिखूं कि क्या पांच ए सेट को बिलोंग करता है, यस करता है, तो ऐसे डाल देंगे हम सिंबल कि यस बिलोंग करता है। अब बताओ 6 ए को बिलोंग करता है, ये वाला सिंबल कि ये वाला सिंबल, सेकंड वाला, डज नॉट बिलोंग टू, है ना। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि ये सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी ने यही पूछा हुआ है हमसे। आगे अगर हम उठा के देखें तो एक सेकंड क्वेश्चन यहीं पे समझा देता हूँ बुक में ही। तो यहाँ पे मैं एनोटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा यहीं पे, ठीक है। तो बताओ कि ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है ये वाले सिंबल में से बताओ कौन सा लगाएंगे। ये है बिलोंग का और ये है डज नॉट बिलोंग का। क्या 5 इस सेट का एलिमेंट है? 5 इसके अंदर आ रहा है सेट के अंदर, यस, तो ये इसको बिलोंग करता है। क्या 8 ए को बिलोंग करता है? 8 है इस सेट के अंदर, नहीं है, तो बिलोंग नहीं करता। क्या 0 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, डजंट बिलोंग। क्या 4 इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, कर रहा है। एक सेकंड भाई, इरेज कर रहा हूँ, एक सेकंड, घबराओ मत ना, गलती तो होगी। बिलोंग कर रहा है। और 2 बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है। क्या 10 इसके अंदर है? नहीं है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, ये था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीन में ही छपा रह जाएगा। तो यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसको। तो ये आपने लगाना था यहाँ पे, ये खुद कर लोगे आप। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोज एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी थी? ऊपर चले, जिसमें टेबुलर, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, जिसके अंदर लिस्ट बनाते हैं, यानी कि जिसमें एलिमेंट साफ सारे एलिमेंट लिखते हैं, सारे एलिमेंट दिखा देते हैं कौन कौन से उसके मेंबर है। ये लिखना थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो ए सेट लिखते हैं, जरा आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मुझे टर्म्स कुछ एक क्लियर करनी है, अभी इसके बाद कर दूंगा वो। अच्छा चलो कर ही देते हैं। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स वो जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। इसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसे होंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट। तो यानी कि इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो मालूम ही है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और डॉट 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 डाल दिया, तो मतलब ये इन्फिनिटी तक चल रही हैं। होल नंबर्स आपको मालूम ही है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर इन्फिनिटी 4 5 और डॉट 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 डाल दिया तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स में वो फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, 0 आ गया, 1/2 भी आ गया, ऐसे चलते रहेंगे इधर, और ऐसे इधर -1/2 आ गया, और सारे आ जाएंगे। ये सारे नंबर इसके अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। और फिर रियल नंबर्स में सारे इधर सारे चलते हैं, सब कुछ आ जाता है जिसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को हमने कैसे दिखाना है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर्स को रेड पेन से लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन दिखाना है, जब भी नेचुरल नंबर्स को लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बात क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो देखो, मैं आपको आपके बुक में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या लिखा है, एन लिखा है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या लिखा है, जेड लिखा है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्या लिखा है, क्यू लिखा है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या लिखा है, आर। बाकी सब तो पॉजिटिव के लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड कर रखा है, एन को बोल्ड कर रखा है, जेड को बोल्ड कर रखा है, क्यू को बोल्ड कर रखा है, आर को बोल्ड कर रखा है।
तो ये बोल्ड क्यों कर रखा है, आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। ये बोल्ड करना सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, एक तरीके से आप ये ना समझे कि इसको डार्क करके लिख दिया तो ये डिज़ाइन के लिए लिख दिया, या किसी और तरीके से कि अच्छा लगे ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं है। रीज़न सुनो अब जरा इस चीज़ का। क्योंकि हम सेट बनाएंगे तो कभी ए बी बनाएंगे, कभी बी बी बनाएंगे, कभी सी बी बनाएंगे, तो हो सकता है कभी बहुत सारे जाने के बाद हमारे को कभी एन भी बनाना पड़ जाए, एन भी एक सेट हो जाएगा कभी। तो एन के अंदर एलिमेंट अगर मान लो कि उस क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 और 3 ही आने थे, तो ये एन तो रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट को 1 2 3, है ना। एन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 को, और एन रिप्रेजेंट करता है सारे नेचुरल नंबर को। तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एन है, एन नेचुरल नंबर वाला एन है ये सेट, ये जो एन लिखा है, या फिर ये 1 2 3 वाला सेट है। तो जब भी हम इन स्पेसिफिकली इनके लिए लिखते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए, तो एन ऐसा नहीं लिखेंगे, एन को हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। या तो थोड़ा बोल्ड कर देना, या तो मतलब और भी कुछ कर सकते हैं, हाँ और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर देंगे, और हम ये कर सकते थे कि इस एन की जगह पे हम लिख सकते थे एन को डबल लाइनिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो अब कभी भी मैं डबल लाइनिंग करूंगा तो उसका मतलब है सिर्फ नेचुरल नंबर का ये सेट है एन, या बोल्ड कर दूंगा। तो बोल्ड करने का मतलब आप पेपर पे जब इसको बार बार घिसोगे ना तो आपकी शीट ही फट जाएगी उतनी। तो इसको फाड़ने से बेटर है कि आप डबल लाइनिंग कर लेना, एक बार एन लिखा उसके ऊपर फिर से एन लिख दिया ऐसे। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि आपने बोल्ड कर रखा है इसको, यहाँ डबल लाइनिंग करी है, तो ये डिज़ाइन नहीं है, ये नेचुरल नंबर को शो करेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि नहीं। Yes. इंटीजर जब भी आएगा तो आपने z दिखाना है, लेकिन कैपिटल Z दिखाना है, साथ साथ डबल भी कर देना है उसको। तो ये डबल थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे कर देना, ये तो ये और ये कर देना, तो ये डबल Z जैसे ही हो गया। तो ये पता चल गया कि हाँ जी ये वो डबल लाइनिंग वाला कर दिया। तो ये सिर्फ इंटीजर के लिए है। होल नंबर के लिए स्पेसिफिकली कुछ नाम नहीं दिया था, आप चाहते हैं तो W डाल सकते हैं, वैसे होल नंबर के लिए हमने दिया नहीं, वो कुछ डालना है तो डाल देना W। रैशनल नंबर के लिए है Q, ठीक है, कैपिटल Q। और जो रियल नंबर है उसके लिए कैपिटल R। तो इस तरीके से रियल नंबर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको पूरे को R लिखने की डबल जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ ऐसे कर देना, R डाल दिया और एक लाइन और डाल दी, तो ये डबल को शो कर देगा। तो ये रियल नंबर के लिए। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही बेटे। यस। हाँ अब चलते हैं जरा आगे। अब आपने हमारे को स्क्रीन पे दिया क्वेश्चन, अब ये वाली लाइन तो मैं हटा देता हूँ। यस क्या मैसेज आया है, हाँ यश क्या कहना है आपने बेटा। कुछ नहीं करना तो कहता आप भी समझ। तो x क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। तो ये हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ए एस के बाद कॉलन, x के बाद कॉलन लगाया है, तो x क्या चीज है, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है। एंड x क्या है, अब x के लिए हमारे को ना उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, जरा इस चीज को यहाँ लिखता हूँ। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7। लेकिन ये x होना क्या चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में मतलब यही वाले नंबर आ सकते हैं, ये ऊपर वाले सबसे पहली लाइन जो इंटीजर की मैंने लिखवाई है आपको स्क्रीन पे, ठीक है, ये इंटीजर है। तो ये लिखने हैं कहाँ से लेकर के -3 से 7 तक। -3 को इंक्लूड करना है, इक्वल का साइन दिया है ना यहाँ पे, ये वाले लाइन नीचे डाली, तो मतलब -3 भी लेना है। तो -3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा जी -2, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 4 5 6 7 आएगा। 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपने इक्वल का साइन नहीं बनाया, लेस देन 7 लिखा है, तो 7 से छोटा ये ऐसे। तो ये ए सेट का आंसर हमारा ये बनेगा, ठीक है। ये बनी इसकी रोस्टर फॉर्म जहाँ पे एलिमेंट्स ये वाले आएंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख के देख लेना, चाहे आप नंबर लाइन पे लगा के देख लेना नंबर्स को कि -3 से बड़ा नंबर क्या होगा, -2 ही होगा, फिर -1 ही होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आपने 7 को इंक्लूड करने को नहीं बोला, तो 7 से छोटा ही लेना है x की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज हैं x की, ये नंबर हो सकता है x। काव्य समझ में आया बेटा। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके सर। ओके अच्छा बी सेट देखते हैं, बी सेट में क्या बोलता है हमें वो। बी सेट में बोलता है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वाले, नेचुरल नंबर में डेसिमल नहीं आता, 0 नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता। ये पॉजिटिव सारे नंबर 1 से स्टार्ट करने हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नंबर लेने हैं यहाँ पे। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 से छोटे नंबर तो 5 तक ही आएंगे। तो इसका आंसर ये हो गया, इसकी रोस्टर फॉर्म ये बन गई। चलिए ठीक है जी,
अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन सी के लिए देख लेते हैं क्या सेट है। x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर फिर 1 से स्टार्ट करने हैं और इन्फिनिटी तक की बात है, लेकिन अब 2 डिजिट की बात है तो इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट नंबर 99 होगा और पहला नंबर 10 होगा। लेकिन आगे कंडीशन है कुछ, यस सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिसमें डिजिट्स का सम 8 आए। अच्छा, एक नंबर हम लिखते हैं जैसे कि 10, तो 10 में डिजिट्स का सम कितना आ रहा है जी, 1। 12 11 लिखते हैं पहले, 11 तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 12 1 + 2 3। ऐसे हमें 2 डिजिट का वो नंबर लिखना है जिसमें डिजिट्स का सम 8 आए, 8। तो पहला नंबर कितना होगा, 17। अच्छा 17, 1 + 7 8 आएगा। तो इसको ऐसे लिख के देखने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे वैसे जज कर लोगे। 17 आया, अगला नंबर क्या होगा, 26, 26, अगला नंबर क्या होगा, 35, 35, फिर 43, 44, सबको नहीं सुनाना। 44, 44, फिर कितना आएगा, 50, 53। ये Really? इसका डिजिट्स रिवर्स कर दो, 53, फिर इसकी रिवर्स कर दो 62, फिर इसका रिवर्स कर दो 71, और उसके बाद 80 भी, 8 और 0 का सम 80 आएगा। लेकिन 08 2 डिजिट नंबर नहीं है, 08 का मतलब सिर्फ 80 बनेगा, 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 08 नहीं लेंगे, 80 लेंगे। 80 के बाद कोई नंबर ऐसा ही नहीं 2 डिजिट का जिसमें डिजिट का सम 8 आता हो। तो ये 3 नंबर आएंगे। ध्यान क्या रखना है, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट में ही करना है एंड। अपने मर्जी से ये वाले ब्रैकेट नहीं लगाए यानी सेट में। अब हर ब्रैकेट का अलग अलग मकसद है, हर ब्रैकेट अलग अलग रोल अदा करेगा आज से 11th से। ठीक है जी, बात क्लियर होती है? होती है मान लेता हूं, मत दो आंसर मेरी तरफ से, मैं समझता हूं कि चलो हो गई। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट में अगला क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ओ प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर के लिए अलग से कोई नाम नहीं है वहां पे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। हाँ मतलब कि स्टार्टिंग अब ऐसे हो जाएगी 2 3 5 7 11 13 17 और इस तरीके से 17। ठीक है, इस तरीके से। अब वो प्राइम नंबर्स दिखाने हैं जिसका डिवाइजर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि जो नंबर 60 को डिवाइड कर सकते हैं और वो प्राइम नंबर भी हो। तो पहला प्राइम नंबर 2 है 2 3 5, जो कि 60 को डिवाइड करेगा। उसके बाद 3 के टेबल में भी 60 आ जाएगा, 5 के टेबल में भी 60 आ जाएगा। उसके बाद किसी के टेबल में 60 आएगा नहीं, अगर वो आएगा तो वो किसी और के टेबल में भी आता होगा, वो प्राइम नहीं होगा। बताओ कोई और है तो। प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो प्राइम नंबर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड का भी आंसर हमारे को मिल गया। अच्छा जी, इसके बाद के आंसर यहीं लिख देते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म इसके साथ इक्वल डाल के लिख देते हैं। द सेट ऑफ, इस क्वेश्चन पे हूँ मैं ये येलो शीट पे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स का कलेक्शन बताओ। तो इसमें क्या करना है, टी बी आ रहा है, यस आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, कॉमा डालना है सब पे, सारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमा आता है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉमा भी आएगा। और दूसरी शर्त, दूसरी बात याद रखनी है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करनी। ठीक बात, वैल्यू रिपीट नहीं करनी। टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, फिर ओ आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ रहा है, दोबारा ओ नहीं लिखना क्योंकि लिख चुका हूँ। एन हो चुका है, एम नहीं हुआ लिख दो, ई नहीं हुआ लिख दो, फिर उसके बाद आर हो चुका है, टी नहीं हुआ, टी हो चुका है स्टार्टिंग में, और वाई नहीं हुआ, वाई को लिख दो। तो ये कलेक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका, जो लेटर्स हैं उसका कलेक्शन है। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये नहीं है कि ओ 2 बार आ रहा है तो आप 2 बार लिख दो, टी 2 बार आ रहा है तो आप 2 बार लिख दो, एक ही बार लिखना है आपने। ठीक है, और ये ऐसे की जगह पे आई स्टार्टिंग में लिख सकते थे, आर पीछे ले जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं पे भी किसी को लिख सकते हो। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन रिपीटिशन नहीं करनी, रिपीट इसमें नहीं करना आपने सेट के अंदर। ऐसे ही बेटर वर्ड के जो लेटर हैं उसका आप सेट बनाएं तो क्या होगा, बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा और फिर आर आएगा। बस ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, बात आई समझ में? Yes. एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है, एक सेकंड।
हाँ जी, तो ये बात बेटा क्लियर हुई है? आज जो अभी बताया मैंने क्लियर है इतनी बातें? यस। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी के लिए मैं फोर्थ क्वेश्चन और ले रहा हूँ आज के लिए, ठीक है, फिर अगली क्लास में लेते हैं। अगली क्लास से फिर टाइम पे आ जाना, सारे जने ज्वाइन कर लेना, मतलब कहने का मतलब ये आ जाना मतलब ज्वाइन कर लेना, ताकि टाइम पे हम स्टार्ट कर दें और टाइम पे हम ओवर कर सकें। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी थी जी? वो दूसरे वाली, जहाँ पे प्रॉपर्टी, ये पूरा क्वेश्चन यानी कि जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से हर एक पार्ट किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, बस इतनी सी बात है। तो फर्स्ट पार्ट ले लें जरा, उसको मैं ए सेट दे देता हूँ। यहाँ पे नंबर क्या है? 3, 6, 9 और 12। ये सारे नंबर कैसे नंबर हैं, कौन से नंबर हैं? कोई इनमें कॉमन प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तुम्हारे को? क्या चीज़ है ये? मल्टीपल ऑफ 3। 3 का टेबल है एक तरीके से, 12 तक है ना। 3 का टेबल है 4 तक, 3 × 4 12 आता है, ठीक है। तो ये 3 का टेबल है, तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ x सच दैट इसमें से हर एक नंबर को मैं x मान रहा हूँ और x की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि x कितना बन रहा है, x = 3n। जो हर एक x बन रहा है ना, हर एक नंबर जो उसको मैंने x मान लिया, इसमें हर एक नंबर को मैंने x मान लिया और वो x जो है वो क्या बन रहा है? 3n बन रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो 3n लिख सकता हूँ। 3 का मल्टीपल है कोई चीज़ तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ 3n या 3y, आप y लिख सकते हो, m लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो 3n लिख दिया और यहाँ पे n की वैल्यू कुछ चेंज हो रही है हर बार, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है? n बिलोंग्स टू n, n जो है नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और n कहाँ से लेकर कहाँ तक है? n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 तक चल रही है, ठीक है। n की वैल्यू यानी कि 3 × 1 भी चल रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 × 2 भी आ रहा है, 3 × 3 भी आ रहा है और 3 × 4 भी आ रहा है। 3 × 5 आ रहा है यहाँ पे? क्या नहीं आ रहा ना, 3 × 5 तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है, n की जगह पे यहाँ तो 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 4 आ रहा है। तो इन चारों नंबर को लिखने के लिए हम क्या चीज़ लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो ये n वाली वैल्यू है, ये जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर है, इसलिए लिख दिया। n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग वाला साइन यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो इसका भी यूज़ हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बता दें कि n कहाँ तक है? नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर तो भाई इन्फिनिटी तक चलते हैं, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक चलते हैं जी। 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है और आगे तक बढ़ते जाओ। लेकिन कहाँ तक लूँ? n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक लेनी है, तो कैसे लिखेंगे उसको? यहाँ पे लिखेंगे n > 1। यहाँ पे छोटा नंबर आता है, यहाँ पे बड़ा नंबर आता है, साइन इसी तरीके से चलाने हैं। अगर ये वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो इक्वल का साइन, अगर वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही तो इक्वल का साइन हटा देंगे, बस सिंपल सी बात। तो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड था, 4 भी इंक्लूड था। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस आ गई सर। यस सर। आ तो गई। इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे, ये प्रॉपर्टी डाल दी और ब्रैकेट का समापन कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। ये हो गई फर्स्ट पार्ट के लिए रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर नहीं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो प्रॉपर्टी को फॉलो करते थे वो प्रॉपर्टी मैंने डाल दी यहाँ पे। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं दिख रहे, लेकिन उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है जो सारे नंबर लेके बैठे हैं। सेकंड पार्ट ले लेते हैं जी जरा। सेकंड पार्ट में क्या बोलते हैं भाई साहब हमें? सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है सेट बी 2 4 8 16 32। जिन्होंने कर रखा है उनको तो भेजे में आ गई बात, जिन्होंने नहीं कर रहा वो फर्स्ट टाइम देख के कैसे आइडिया लगाएंगे? लगाना तो खुद ही पड़ेगा। देखो अच्छा कहें 2 4 इवन नंबर होते तो 4 के बाद 6 आता, फिर 8 आता, फिर 10 भी आता, फिर 12 भी आता, 14 भी आता, 16 भी आता, तो इवन तो नहीं है। अब देखो क्या चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा। 2 की पावर है ये, 2 की पावर 1 2 बनता है, 2 की पावर 2 4 बनता है, 2 की पावर 3 8 बनता है, 2 की पावर 4 16 बनता है और 2 की पावर 5 32 बनता है। तो यानी कि 2 की पावर वाला काम चल रहा है इसके अंदर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ चल रही है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि भाई बी सेट के लिए जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी, इन सारे नंबर को मैंने x मान लिया और x की जो वैल्यू है वो बन रही है 2 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर बन रही है, ठीक है। 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा, 2 का मल्टीपल होता तो 2 का टेबल चलता, 2 1 2 2 2 2 पे 4 2 3 पे 6 6 तो है नहीं ना,
तो 6 टेबल नहीं चलाएंगे हम यहाँ पे पावर चल रही है तो पावर में डाल देंगे n की वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे n किस चीज को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। n फिर से किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर, एक सेकंड, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर सारे ले लिए ना हमने इसके अंदर, नेचुरल सारे ले लिए ना इसके अंदर इस क्वेश्चन में, यस 1 to 5 है ना। नेचुरल नंबर सारे नहीं लिए। एक्स n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, और 1 को ले रहा हूँ 1 के इक्वल भी है, और कहाँ तक खत्म हो रही है 5 तक खत्म हो रही है, और 5 को भी ले रहा हूँ, तो ये एंड कर दिया कर्ली ब्रैकेट। तो इसको देख के कोई भी समझ पाएगा कि n की वैल्यू को ना 1 भी लेना है और 1 से लेकर 5 तक लेना है। तो n की वैल्यू को 1 से लेकर 5 तक लगाते हैं, 1 भी लगेगा, 2 भी लगेगा, 3 भी लगेगा, 4 भी लगेगा और 5 भी लगेगा। एक सेकंड, मैसेज आया कोई, देख लेते हैं किसका है। सर इसको ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट की तरह नहीं कर सकते, इससे ऊपर वाले पार्ट के जैसे, चलो वो आप पे छोड़ दो ना, मैं बनाऊं। चलो 3 का मल्टीपल यहाँ पे तो था, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो था, ऊपर वाला क्वेश्चन ये दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। एक सेकंड, ये मैं इसके लिए नोटेशन स्टार्ट कर दूं, इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे देखो, ये 2 का टेबल है, सॉरी ये 3 का टेबल है, 3 2 6 आएगा, 3 3 9 आएगा, 3 4 12 आएगा, लेकिन ये 2 का टेबल तो नहीं है ना। तो फिर मैं इस वाले की तरीके से कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 1 2 बनेगा, 2 इंटू 2 4 बनेगा, 2 इंटू 3 ये तो 6 बनता है, 8 थोड़ी ना बनता है। तो 8 के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 पे 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2 पे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 1 पे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 पे 4 बार मल्टीप्लाई कराओगे 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना पूरा क्वेश्चन, ओके सर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस पैटर्न से नहीं लिख सकते, हमारी मर्जी नहीं है कि हम जहां मर्जी कुछ भी पेल दें, वो नहीं हो पाएगा। इसके अंदर सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो सेट है, जहाँ जो क्वेश्चन है, अभी सीधी सी बात है, मैं क्वेश्चन ही बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न को हमें जज करना है और उस पैटर्न को सेट बिल्डर फॉर्म में डाल देना है, बस सीधी सी बात है। मेरे बच्चे समझ में आई बात के नहीं आई? यस सर। तो मैं इसको अभी हाँ ये आ गई सर। एक सेकेंड, मैं इरेज कर दूं ये नोटेशन जो भी थी, वरना ये पूरी स्क्रीन पे चिपकी रहेगी हमेशा के लिए। और अब मैं अपना नॉर्मल पेन ले लेता हूँ, सुंदर सा पेन ब्लैक कलर, ठीक है। तो बताओ बेटे, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो नीचे लिखा है मैंने, ये वाली चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए, ये आगे काम आएगी और ये आसान है, बच्चों का खेल है अब तुम्हारे लिए। हमेशा आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है, लेफ़्ट टू राइट जाना है। लेफ़्ट में छोटी वाली वैल्यू आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी, और राइट पे हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। लेफ़्ट पे स्मॉल वैल्यू आएगी, राइट पे लार्ज वैल्यू आएगी, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, यहाँ छोटा नंबर यहाँ बड़ा, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में ना इधर से राइट पे जाने पे हमेशा बड़ा नंबर लिखा जाता है, कहीं से भी लेफ्ट जाओगे तो छोटा लिखोगे उसका, और राइट जाओगे तो बड़ा लिखोगे, इसलिए यही पैटर्न फॉलो करना है आपने। बोलो भारत माता की जय, क्या नहीं? जय। हाँ, मतलब समझ में आया कि नहीं आया। मेरे को डाउट है, हार्दिक पे ही डाउट है मुझे, समझ में आया कि नहीं? सर मुझे आया है। अच्छा, और यश को समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कर्ली ब्रैकेट बनाना सीखना है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा डालना है, और ये फॉर्म लिखनी आनी चाहिए आपको। इस चीज़ लिखनी आ गई तो आपको मज़े आने वाले हैं, फिर बहुत सारा काम आप कर पाओगे। 4th पार्ट ले लेते हैं। 4th पार्ट मैं कॉपी करता हूँ, ऐसा करता हूँ, अलग अलग जगह पे ऊपर नीचे क्या करते रहेंगे, इस चीज़ को भी मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। 4th पार्ट कहाँ गया यार, ये रहा। अच्छा, ये है 4th पार्ट। अब यहाँ पे एक सेट है डी सेट, इसको लिखा है 2 4 6 एंड डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा दें तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। 3 डॉट का मतलब वो एंड नहीं हो रहा, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो कभी ना रुकने वाला अब, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? 2 4 और 6, इन 3 नंबर को क्या पढ़ते हो बताना? इवन और 2 का टेबल, यहाँ तो 2 का टेबल, यहाँ इवन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x such that x is a even नंबर। बस मैंने इवन नंबर के लिए अब कोई अलग से डेफिनेशन नहीं दी कि कहाँ से स्टार्ट कहाँ पे खत्म, तो सारे इवन नंबर पॉजिटिव होने चाहिए ना, लेकिन पॉजिटिव।
हाँ यही बात सही करी आपने, यहाँ पे पॉजिटिव और लगा देना, पॉजिटिव इवन नंबर, क्योंकि प्लस के हैं एंड नेगेटिव भी तो होते हैं ना। हाँ तो ये बात लिखनी है आपने, तो यहाँ इस तरीके से लिख देना है। यहाँ जो अभी दिव्यांश ने बोला था कि 2 का मल्टीपल, तो ऐसे भी लिख सकते थे x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बस ये लिख सकते थे। यहाँ पे भी डेफिनेशन से हमें बात क्लियर होती है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, वो हमारी कई तरीके से लिखी जाती है। सेट बिल्डर में हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकता है कोई आंसर, ये भी लिख सकता है, तो दोनों सही हैं, क्योंकि इन दोनों से मुझे एक ही बात समझ में आ रही है, 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 ये सारे नंबर आएंगे। अब इसका मतलब x इज इक्वल टू 2n, n की जगह पे क्या लगाना है, नेचुरल नंबर 1 लगाना